जब से ये खबर आई है कि तिरुपति मंदिर में जो घी इस्तेमाल हो रहा है उसमें एडल्ट्रेशन होके और उसमें बीफ और पोर्क का फैट मिलाया गया है, तो हमारी तो नींद उड़ गई है कि ऐसे कैसे ये जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, हमारे मंदिरों की ज़मीनें दी जा रही हैं, अलग आस्था के लोग उन पे कब्जा कर रहे हैं, उनकी दुकानें चला रहे हैं, मंदिरों के आसपास का इकोसिस्टम हमारा नहीं है। हमें पता चला है रिपोर्ट्स में कि लास्ट ईयर की जो गवर्नमेंट थी जगन रेड्डी की, उनके अंकल हु इज़ अ क्रिश्चियन, वो हमारी कमेटी में, वो तिरुपति बालाजी की कमेटी में है, ही इज़ अ क्रिश्चियन। उसके बाद से ये सब प्रॉब्लम चालू हुई है। तो हम नॉन हिंदुओं को हिंदू मंदिर क्यों चलाने सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि हिंदू मंदिरों को जल्द से जल्द सरकारी कब्जे से आज़ाद करें और सनातन हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड जो एक हमने मांग की है उसकी रचना करके और सनातन हिंदू रक्षा बोर्ड के अंतर्गत सभी हिंदू मंदिरों को संचालन के लिए दिया जाए। हिंदू आस्था पे जिस हिसाब से घात हुआ है, हमारे कलयुग के वैकुंठ तिरुपति मंदिर पे के प्रसाद को जिस हिसाब से भ्रष्ट करने का एक षड्यंत्र बाहर आ है, उन लोगों की शुद्धिकरण के लिए एक मंदिर परिसर से एक अभियान शुरू करना चाहिए ताकि लोगों। जब से ये खबर आई है कि तिरुपति मंदिर में जो घी इस्तेमाल हो रहा है उसमें एडल्ट्रेशन होके और उसमें बीफ और पोर्क का फैट मिलाया गया है, तो हमारी तो नींद उड़ गई है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और ये मंदिर में हमारी जो श्रद्धा है उसके साथ खिलवाड़ किस तरीके से किया है मैनेजमेंट ने मंदिर का। और ये आप देख लीजिए कि सरकार के ताबे में वे जो मंदिर है इतने वर्षों से, आज 100 वर्ष होने आ रहे हैं कि तिरुपति मंदिर जो है वो सरकार चला रही है अलग अलग। और ये इसका आज नतीजा पहुंचा है कि क्रिश्चियन गवर्नमेंट है स्टेट में, तो वो क्रिश्चियन लीडर अपने क्रिश्चियन रिलेटिव्स को और अपने क्रिश्चियन भाई बंधुओं को वहाँ पर अपॉइंट करके मंदिर चला रहा है। और आज बात इस हद तक चली गई है कि वहाँ पर गोमांस और पोर्क और मच्छी के तेल का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी सर के ऊपर पानी चला गया है और ये हम इसका विरोध करेंगे और एकदम निषेध करेंगे। और हमारे को चाहिए कि पहले तो जगन रेड्डी को जेल भेजा जाए इसके लिए, और जिन लोगों ने इसका जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन सबको अरेस्ट करके उनको प्रोसिक्यूट करके उनको जेल भेजा जाए और जल्दी से जल्द सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए और जितने मंदिर सरकार के ताबे में हैं वो धर्मगुरुओं के ताबे में वापस दिए जाएं। और ये अब अनिवार्य हो चुका है। अब जिस तरीके से सरकार चल रही है वो नहीं चल सकता है इसके आगे। मैं अंजना थदानी, एक साधारण हिंदू आस्था को मानने वाली, ये विनती करना चाहती हूँ हर एक हिंदू से कि ये समय है कि हम उठें, जागें, अपने मंदिर को संभालने का प्रयत्न करें। हर एक मंदिर, अब बोर्ड में एक एक मेंबर खाली हिंदू और हिंदू ही होना चाहिए। ये एक डिमांड आई थिंक जो हमारे पास थी बहुत समय से, अब समय आ गया है कि हम सब खुल के इसके लिए बोलें कि ये जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, हमारे मंदिरों की ज़मीनें दी जा रही हैं, अलग आस्था के लोग उन पे कब्जा कर रहे हैं, उनकी दुकानें चला रहे हैं, मंदिरों के आसपास का इकोसिस्टम हमारा नहीं है, उन सब चीज़ को वापस लेने का समय आ गया है। अब हम सबको आगे बढ़ना होगा। हिंदुओं को जाति भेद से ऊपर निकल के सिर्फ हिंदू है ये मान के अपना अपना संघर्ष करना पड़ेगा अपने अपने लेवल पे। नमस्ते एवरीवन, हम यहाँ पे आज प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। हम सब हिंदू, इट्स अ सिविलियन प्रोटेस्ट। सबसे पहली बात कि आज कलयुग तिरुपति बालाजी जो कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है उस पर अटैक हुआ है। आज वो अटैक कैसे पॉसिबल हुआ है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? हिंदू तो हिंदू को अटैक नहीं करते। आज हमें पता चला है रिपोर्ट्स में कि लास्ट ईयर की जो गवर्नमेंट थी जगन रेड्डी की, उनके अंकल हु इज़ अ क्रिश्चियन, वो हमारी कमेटी में, वो तिरुपति बालाजी की कमेटी में है, ही इज़ अ क्रिश्चियन। उसके बाद से ये सब प्रॉब्लम चालू हुई है। तो हम नॉन हिंदुओं को हिंदू मंदिर क्यों चलाने दे रहे हैं? सो आज ये भारत में हुआ है, कल पूरे दुनिया में होगा। धीरे धीरे तो हमारा हिंदू मंदिर हाथ से चला जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हिंदू मंदिर सिर्फ हिंदुओं चलाए और कोई ना चलाए। वी वांट हिंदू मंदिर टू बी रूल्ड अंडर हिंदू, दैट्स इट, टू बी रन अंडर हिंदू पीपल। ये नॉन हिंदूज हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो वी वांट ओनली सनातन धर्म बोर्ड शुड रेगुलेट ऑल काइंड ऑफ मंदिर्स, ऑल हिंदू मंदिर्स इन द इंडिया, एंड वी वांट सनातन धर्म रक्षा बोर्ड। आज तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जिस तरह से
मिलावट करके हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र हुआ है। आज पूरे विश्व का हिंदू इस षड्यंत्र का विरोध करता है, निषेध करता है। आज हिंदुओं की आस्था पे बार बार चोट करने का जो एक सुनियोजित षड्यंत्र विदेश से यहाँ भारत तक पहुँचा है, उसका एक ये नमूना है। और न जाने किस किस तरह से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुँचाई जाएगी। हम भारत सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि हिंदू मंदिरों को जल्द से जल्द सरकारी कब्जे से आज़ाद करें और सनातन हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड जो एक हमने मांग की है उसकी रचना करके और सनातन हिंदू रक्षा बोर्ड के अंतर्गत सभी हिंदू मंदिरों को संचालन के लिए दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह के कोई भी घिनौनी हरकत करने की कोई हिम्मत न करे। न गैर सरकारी या गैर हिंदू लोगों का मंदिरों पे संचालन करना ही ये कारण होता है कि जिसके कारण से इस तरह से हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाई जाती है। आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी इस बात को लेकर विरोध करें, निषेध करें और सरकार को पत्र लिख के मांग करें कि जल्द से जल्द हिंदू मंदिरों को सरकारी कब्जे से बाहर किया जाए और सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की रचना की जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं जयमीन पांचाल बात कर रहा हूँ। आज का विषय जिस पे हम बात कर रहे हैं, आप सबको पता होगा हिंदू आस्था पे जिस हिसाब से घात हुआ है, हमारे कलयुग के वैकुंठ तिरुपति मंदिर पे के प्रसाद को जिस हिसाब से भ्रष्ट करने का एक षड्यंत्र बाहर पड़ा है, उस पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है। लेकिन मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्थल से आता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुद्दा राजनीतिक बने ना बने इस पे काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं करते। मैं आज महाराष्ट्र की धरती से महाराष्ट्र के राजनीतिक दल शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उनके मेन पर्सन उद्धव ठाकरे से, कि उनके जो पीए थे या उनके जो एक घनिष्ठ लीडर थे मिलिंद नार्वेकर, जिनको उन्होंने 2022 में टीटीडी के बोर्ड पे उन्होंने उनको बिठवाया था जगन रेड्डी के थ्रू, उन्होंने हर चीज़ पे बोला है, हर चीज़, और अपने आप को सच्चा हिंदू और बाला साहेब ठाकरे के पौत्र के हिसाब से हिंदूवादी कहते हैं। लेकिन अभी 48 घंटे के हो गए हैं, किंतु उस पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। मिलिंद नार्वेकर तो टीटीडी के बोर्ड मेंबर रह चुके हैं, तो अब तक चुप क्यों है? क्या उन्होंने इसकी घृणा कंडेमनेशन नहीं किया है, या तो फिर इसको गलत भी साबित नहीं किया है? जो ये प्रसाद वितरण हुआ है अडल्टरेटेड, उसमें जो जिन्होंने भी खाया है, मैं शिव कनोडिया, मैंने भी खाया होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन उस अनजाने में जो खाया हुआ प्रसाद है उन लोगों की शुद्धिकरण के लिए एक मंदिर परिसर से एक अभियान शुरू करना चाहिए, ताकि लोगों की आस्था में जो खनन हुआ है वो रिस्टोर हो सके। उसी तरह मंदिर परिसर को पूरी तरीके से शुद्धिकरण करवाना चाहिए, एकदम खाली करके पुराने हर चीज़ को हटा के, और मंदिर को गवर्नमेंट कंट्रोल से तुरंत बाहर करना चाहिए। इसमें विलंब नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।